हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज मैं आपके साथ फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के चैप्टर को लेकर आया हूँ। कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर आपने एडजस्टमेंट करा दी थी, एडजस्टमेंट हमें अच्छे समझ में आ गई है। एक बार आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर जो सम्स आते हैं उसमें हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर आप उसकी वीडियो बना पाओ तो हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उनकी एडवाइस मानी। तो बच्चों आज हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का चैप्टर करेंगे, जिसमें हम फार्मूले के हिसाब से अपनी आइटमें निकालते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। और बेटा ये आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, कारण उसका ये है कि ये 12th में आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसमें फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं छोटी वीडियो बना के लेके आया हूँ ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि बड़ी वीडियो आप देखते नहीं हो। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सतीश अकाउंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब आपकी स्क्रीन पर जो भी सवाल आएंगे वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार की लिखी हुई किताब, बहुत अच्छी किताब है। आप 12th में इसे परचेज कर लीजिएगा। हो सकता है अगर आप 11th में परचेज करना चाहें तो 11th में भी परचेज कर लीजिएगा। तो बच्चों ने कहा सर 11th में क्या करेंगे, पेपर तो हमारे हो जाएंगे, अब नेक्स्ट ईयर हम ये बुक जरूर लेंगे। तो चलिए अब हम समय ना खराब करते हुए अपना सवाल करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो देखिए फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, तो हमारा पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। उसमें सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का फार्मूला होता है, आपकी स्क्रीन पर आ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हम टोटल परचेज, नेट परचेज का मतलब समझते हैं। नेट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और बच्चों आपको इस परचेज रिटर्न के बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कई बार आपको एक वर्ड लिखा होता है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड में क्या फर्क है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका मतलब समझिए, इंग्लिश का मतलब समझिए। इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना। इन का मतलब होता है अंदर आना, आउट का मतलब होता है बाहर जाना। हाँ सर, इनका मतलब अंदर, अंदर कौन सा माल आएगा, बिजनेस के अंदर कौन सा माल आएगा, जो आपने बेचा होगा, यानी कि वो हो गई आपकी सेल्स रिटर्न। और आउट कौन सा होगा, जो आपने खरीदा होगा। इसका मतलब जो आउट हो गया वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया, रिटर्न आउट, आउट, आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड। तो आपको देखिए टोटल परचेज इज इक्वल टू, नेट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम हो गया रिटर्न आउटवर्ड। और हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बेटा, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मोस्टली एक्सपेंस कौन से आते हैं, वेजेस, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड। फैक्ट्री के नाम से जो भी खर्चा होगा, पावर, फ्यूल वगैरह, ये आपके पावर एंड फ्यूल भी लिख लेते हैं, प्लस पावर एंड फ्यूल, कस्टम ड्यूटी और फैक्ट्री एक्सपेंस के नाम से जो भी खर्चा होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और आपको यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आती है कि सर अगर कैरेज और फ्रेट लिखा हो तो हम इसे कैरेज इनवर्ड माने या कैरेज आउटवर्ड माने। तो बेटा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप इसे हमेशा कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड मानेंगे। तो आप पहले ये फार्मूला नोट कर लीजिए, और उसके बाद में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का, जिसे हम पुराने जमाने में, मेरे जमाने में से बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम पुराने ज़माने में बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए आपका ये भी हो गया, आप इसे नोट करिएगा कॉपी में, और कॉपी में नोट करिएगा, ऑडिट मत करिएगा, देखिएगा मत, कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि आपको अब सब्जेक्टिव देना है। तो जब तक आप अपने हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, आपकी गलती कहीं ना कहीं पेपर में हो जाएगी, और जो आपने मेहनत करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप टाइम खराब करोगे, अपना भी और मेरा भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन उठाएंगे और उस पर हाथ से लिख के अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए मैं स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से सवाल समझ आ जाए, फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो चलिए अगले बार चलते हैं हम। अगले पेज पे आया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का दूसरा फार्मूला हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेवेन्यू ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, नेट सेल्स। रेवेन्यू ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है नेट सेल, और नेट सेल का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का मतलब दूसरा नाम क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड। कई बार आपको रिटर्न इनवर्ड दिया होगा, रिटर्न आउटवर्ड दिया होगा, वहां आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब यहां पर मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बताता हूं। ये मेरा एक क्या है, स्पेशल पॉइंट है, जो आप गलती करोगे। ये मेरा एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर आपको सवाल में रिवेन्यू ऑपरेशन गिवन है, अगर आपको सवाल में रिवेन्यू ऑपरेशन गिवन है और एंड सेल्स रिटर्न इज आल्सो गिवन, तो आप सेल्स ऑफ रिटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि बच्चों आपको पता है कि रेवेन्यू ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, और नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेल्स रिटर्न गिवन है तो ये ऑलरेडी टोटल सेल्स में माइनस हो चुका था। अब हम इसे दोबारा माइनस करके अपने आंसर को गलत नहीं करेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा, फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा इसके ऊपर। पहले मैं फार्मूले आपको अच्छे से सिखा दूं, क्योंकि अगर आप फार्मूला अगर आपको ड्राइव और समझ आ गया तो आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तीसरा फार्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। रेवेन्यू ऑपरेशन इज प्लस ग्रॉस लॉस। अब रेवेन्यू ऑपरेशन को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब आ जाइए, आपके पास एक फार्मूला आपके पास और आता है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसे मैं कैसे ड्राइव करता हूं। मैंने यहां लिखा एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज। अब आप ये देखिए, मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का अभी आपको 2 मिनट पहले फार्मूला बताया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, ये देखिए, मैंने नेट परचेजेस लिख दिया, ये देखिए, मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख दिया, ये देख लीजिए, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप ये बताइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके इक्वल होती है? एडजस्टेड परचेज की इक्वल होती है। तो क्या मैं यहाँ पर एडजस्टेड परचेज का वर्ड लिख सकता हूँ? तो मेरा एक नया फार्मूला ड्राइव होके आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाऊंगा और आपको देखो जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए एग्जांपल नंबर 7। बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में हर 2-4 साल बाद कोई ना कोई जो पेपर में आपके ये सवाल मिलता ही मिलता है। और आपको पता ही है मैंने बुक कहाँ उठाई है, विशेष अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th की बुक में से मैंने ये सवाल उठाए हैं। आप इसे अमेजोन से परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर जो सवाल आ रहा है इसे रीड कर लीजिएगा। आपको लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहली मैं बात आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी चीज़ निकालनी है उसका माइंड आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। आपको दे रखा है टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हाँ दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि ये क्या है, ये मेरे क्या है सर, ये है रिटर्न, इसे मैं बोलूंगा परचेज रिटर्न। सर आज मुझे समझ में आ गया, ये मेरी क्या है, परचेज रिटर्न है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है। उसके बाद देखिए आपको लिखा है 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने जितना माल बनाया उसका 2/3 आपने माल बेच दिया। आपने जितना माल बनाया उसका 2/3 माल बेच दिया। कितने में बेच दिया? 3,05,000 में बेच दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है बच्चों? सबसे पहले हमें सेल वैल्यू तो पता लग गई। पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां देखिए आपको टोटल परचेज रखी 4 लाख, 4 लाख से 10,000 की है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपका जो कॉस्ट ऑफ है, ये आपकी पूरे फुल पूरे गुड्स की है, जो आपने टोटल माल बनाया फुल गुड्स की है। इसमें से आपने कितना माल बेचा है? उसमें आपने माल बेचा है 2/3 पार्ट आपने बेच दिया। 2/3 पार्ट आपने बेच दिया, तो आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालनी पड़ेगी वो भी 2/3 की निकालनी पड़ेगी। और आपको सेल वैल्यू जो दी है वो आपको 2/3 की ही दे रखी है। तो आप ये देखिए, 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 3 लाख, जो 4,20,000 आया उसका 3,05,000 रुपये आपका आ गया। 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 3,05,000 का, ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको सेल्स दे रखी है। ये आपको सेल्स दे रखी है। और आपका फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स 3,05,000। अब आप ये देखिए, आपको 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये देखिए मैं लाल पेन से लिख रहा हूं इसे, तो 2/3 कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? ये देखिए 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 2,80,000। दैट इज 2,80,000। अपने 2,80,000 यहाँ से माइनस किया तो आपका जीपी आ गया 25,000। आपका जीपी आ गया 25,000। आप इसे नोट करिएगा, सवाल को, आंसर को नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो बच्चों, मैं
अगले सवाल पे चलता हूं, अगले सवाल पे चलता हूं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आरके मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा आपको बताते हैं। डेबिट साइड में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेजेस, परचेजेस आप इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस परचेज रिटर्न, फिर आप लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल एंड पावर। और राइट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमने सवाल को पढ़ा, ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट होते हैं। एक्सपेंस ऑन सेल्स ये भी नहीं आएंगे क्योंकि ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सेल्स, मैं सेल्स लिखूंगा कॉलम में, क्रेडिट साइड में लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक 6300, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस लूंगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं लूंगा, ट्रेड एक्सपेंस नहीं लूंगा, लॉस बाय फायर फर्नीचर का नहीं लूंगा, अंडरलाइन द वर्ड परचेज, सॉरी, अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टेड परचेज, अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टेड परचेज। अब आपको पता है एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दे दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ना परचेजेस लिखने हैं, ना क्लोजिंग स्टॉक लिखना। आप उसकी जगह एक सिंगल वर्ड रिप्लेस कर सकते हो इन तीनों की जगह, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। तो देखिए आपका एडजस्टेड परचेज क्या आ गया, आप इसे भी नहीं कंसीडर करेंगे, इसे भी नहीं कंसीडर करेंगे, इसे देखिए आपने यहां लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको एडजस्टेड परचेज दे रखा था। इंपोर्ट ड्यूटी आपने लिख दी 450 रुपये, फैक्ट्री एक्सपेंस लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखेंगे, ट्रेड एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, लॉस बाय फायर नहीं लिखेंगे। तो आपका बाई सेल्स आ गया 93,000। आपका एडजस्टेड परचेज देखिए यहाँ आ गया, एडजस्ट परचेज आ गया 82,500 क्योंकि ना आप ओपनिंग लिखेंगे ना क्लोजिंग लिखेंगे। और इंपोर्ट ड्यूटी आ गई 450, फैक्ट्री एक्सपेंस आ गया 750, 750। देखिए ये आपका बच्चों आंसर आ गया। देखिए आपको मैं फटाफट क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, डिटेल में मैंने इसकी पहले वीडियो बना चुका हूँ। आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा और आपको सवाल अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कहते हो कि सर आप वीडियो बहुत लंबी बना देते हो, हमें देखने में बड़ी ही ज़्यादा बोरियत आती है। तो देखिए आपका ये भी सवाल हो गया, आप इसे नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों उसमें दे रखे हैं किताब के अंदर, मुझे बड़ी पसंद आई किताब। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब आप देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर यह सवाल आ गया है, अब आपकी स्क्रीन पर यह सवाल आ गया है। इसे खुद प्रैक्टिस करिए क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको इस तरह का सवाल कराया है और नीचे आपको आंसर भी दे दिया है। मैं वेट करता हूं कि आप इतने में करेंगे इस सवाल। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, टोटल परचेज दे रखी है 8 लाख, परचेज रिटर्न दे रखी है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया 60,000। यहाँ पे देखो आपने टू थर्ड माल बेचा है। अभी अभी हमने 2 मिनट पहले इस तरह का सवाल किया। आपकी जो स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है बच्चों, इसे करिएगा और आंसर देखिएगा कि आपका आंसर आया। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। कम टाइम के अंदर अच्छे अच्छे सवाल आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपका पेपर के अंदर फुल ऑन फुल मार्क्स आए। तो करिए आप इस सवाल को। हाँ सर, कर लिया सवाल, बहुत अच्छे से आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, ये रहा स्क्रीन पर। इस तरह क्वेश्चन भी अभी यही वाला सवाल हमने किया। यहाँ पर टोटल परचेज दिया है, उसमें से आउट ऑफ 60% क्रेडिट परचेज है। तो बेटा इसका 60% क्रेडिट परचेज का हमें कोई लेना देना है, हमें तो टोटल परचेज से मतलब होता है। एक्सपेंस पेड इनवर्ड दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड जिसका नाम देखिए यहाँ पर ऑथर साहब ने बार बार वर्ड दे दिया कि ताकि आपको बार बार समझ आ सके, आप गलतियां ना कर सके। और उसमें आप आपने हाफ गुड्स बेच दी है। आपने कितना, वहां पर आपने 2/3 माल बेचा था, यहाँ पर आपने 1/2 माल, मतलब 1/2 माल आपने गुड्स बेच दिया। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1/2 निकालेंगे, जितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया उसका 1/2 निकालेंगे। उसकी सेल्स वैल्यू दे रखी है आपको 4,30,000। तो आप क्या करेंगे, 430 में से हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा सर, आपका ये जीपी आ जाएगा। हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया और क्वेश्चन 3 प्रैक्टिस हो गए हैं। अब इस तरह का सवाल हम पेपर में गलत नहीं करेंगे और हम इस पे फुल ऑन फुल मार्क्स 3/3 लेकर आएंगे। तो वेरी थैंक यू बेटा आपका मोटिवेशन देने का कि आपने कहा कि
हम अब ये सवाल गलत नहीं होने देंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसका एक बार आंसर दिखा देता हूँ, आप ये देखिए, इसका आंसर देखिए। देखिए आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 7 लाख, 7 लाख का हाफ हो गया आपका 350। देखिए मैंने आपको बोला टोटल सेल्स में से अगर आपने ये माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 80,000। नाउ योर ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सर, ये अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और आपको दे रखा है नेट सेल और आपको दे रखा है जीपी 20% ऑन सेल। अंडरलाइन द वर्ड जीपी 20% ऑन सेल। तो आपको पता है आपको क्या क्या निकालना है, आपको तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और जीपी निकालना है। और आपको पता है यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। आपको ये पता है? हाँ सर पता है। तो आप ये देखिए आपका सेल्स कितना था, सेल्स आपका था 10 लाख रुपीज। मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ 10 लाख का, और माइनस जीपी था। जीपी आपका किसके ऊपर है? 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स। तो 20% कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो आपका ये कितना आ गया? 8 लाख रुपए आ गया। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर आप सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो जीपी आ जाएगा। तो जीपी कितना आ जाएगा सर? 10 माइनस 8 दैट इज 2 लाख। 10 माइनस 8 माइनस 2 लाख। देखिए हमारी दोनों चीजें आ गई, पर इसमें तो हमें जीपी, हाँ देखिए जीपी आ गया और ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। देखिए आपका ये भी सवाल हो गया, आपका ये भी सवाल हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर आपने ध्यान से पढ़ना है। नेट सेल दिया हुआ है 6 लाख, जीपी 25% ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड, इसको मैं अंडरलाइन द वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंडरलाइन द वर्ड। सर ये थोड़ा डार्क नहीं आ रहा, डार्क करिएगा, डार्क में ज्यादा मजा आता है। ये लीजिए, ये मैं कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे आपको बताऊंगा। आपको सेल्स दे रखी है 6 लाख रुपए, हाँ सर 6 लाख रुपए सेल्स रखी है, और जो जीपी दिया हुआ है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको यहाँ पे मानो एक्स, यहाँ मानो एक्स, और जीपी किसका दिया हुआ है? एक्स का। जीपी दिया हुआ है एक्स का 25%। अब आपकी यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, आप x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x बाई 4। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आई, आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आएगी आपकी x माइनस, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 6 लाख। हाँ सर ये भी आ गया x इक्वल टू, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी सर? 5x डिवाइड बाई 4। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, 5x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6 लाख। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आप फाइंड आउट कर लो क्योंकि मेरे पास जगह कम है। x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 4,80,000। वो आपकी आ जाएगी 4,80,000 आ जाएगी, और 4,80,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और 480 का अगर आपने 1/4 कर दिया तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। और आप जीपी निकालना चाहें तो जीपी को, इसको आप जीपी को ऐसे भी निकाल सकते हैं। जीपी क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% था। तो आप 480 का 1/4 कर दोगे तो आपका 1,20,000 आ जाएगा। तो देखिए आप 1,20,000, आप जैसे मर्जी सवाल को निकाल लीजिए, आपके दोनों तरह से आंसर आ जाएंगे। तो देखिए आपका ये भी सवाल हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को खुद निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा। और आज क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं आज की क्लास यहीं ओवर कर देता हूं। और देखिए आपको मैंने 18 या 20 मिनट में पूरा चैप्टर करा दिया, बहुत शॉर्टकट में करा दिया। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सतीश अकाउंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, यही मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। थैंक यू बच्चों।